वेलकम टू माय क्लास। चलो बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश, जो पिछले क्लास में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्फिनेटिव को ही आगे लेंगे। आज उसी सेंटेंस में उसी टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस बात करेंगे। पिछले कुछ टेंस बात करते थे जिससे उसमें सब्जेक्ट था, वर्ब था, प्लस इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव माने होता है वर्ब के साथ टू लगाएंगे। जैसे हमने कुछ सेंटेंस दिया था, एक बच गया था कि वह धनी होना चाहता है। वह धनी होना चाहता है यानी वह आदमी धनी बनना चाहता है। वह धनी होना पूरा बोर्ड आ रहा है। चाहता वह धनी होना चाहता है। वह धनी होना चाहता है। इसका ट्रांसलेट करेंगे यानी होना को इंग्लिश में कहते हैं बी में होता है होना या बनना। तो वह है सब्जेक्ट है, वह ही। अच्छा, हम बताया कि पिछले क्लास में आपको जानकारी होगी। देखिए इसमें आपको दिख रहा है वह धनी होना चाहता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। चाहता है यानी क्रिया इसमें चाहना है, दूसरा होना है। तो पहली क्रिया जो चाहना है तो सब्जेक्ट वांट में छोटा चाहना, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। तो वांट में चाहना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब वांट अगर है तो वांट प्लूरल होता है, तो वांट एस लगा देंगे, वांट्स हो जाएगा। ही वांट्स वह चाहता है। टू प्लस इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस B1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या होना, टू बी में छोटा होना, टू बी में छोटा होना। क्या रिच में छोटा धनी, रिच धनी या अमीर। वह आदमी अमीर बनना चाहता है। अगर अच्छा एक ले दे सेंटेंस ले रहे हम कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मैं कहेंगे क्या होता है आई। मैं का क्या होता है आई। अच्छा, इसमें मेन वर्ब है चाहना। आई वांट प्लूरल होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी प्लूरल होगा। आई वांट टू बी में छोटा बनना या होना, टू बी क्या अमीर रिच। जैसे एक सेंटेंस है, क्या वह मैच जीतने की कोशिश करती है। क्या वह मैच जीतने की कोशिश करती है। जीतने की कोशिश करती है। क्वेश्चन सेंटेंस इंटरोगेटिव नोट अब लोग नोट कर रहे हैं। क्या वह मैच जीतने की कोशिश करती है। तो सेंटेंस हम आपको पता है सेंटेंस क्या से स्टार्ट है। सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू या डज लगता है, क्योंकि बोलने का डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी वह सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा यानी कि डज आएगा। तो डज ही चाहती है, कोशिश करती है यानी सी है। डज से क्या कोशिश करना, ट्राई में सोचा कोशिश करना। डज सी ट्राई वह क्या वह कोशिश करती है। क्या कोशिश करती है। अच्छा, मेन वर्ब कोशिश करना हमने दे दिया ट्राई। क्या वह कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है जीतने की। अच्छा, दूसरा वर्ब जीतना, बिन में छोटा जीतना। तो जब दूसरा वर्ब रखेंगे दूसरे वर्ब के साथ इन्फिनेटिव बनाएंगे यानी 2 + B1 करेंगे। तो 2 + B1 अच्छा, यहाँ पे जीतना तो जीतने को कहते हैं विन में छोटा जीतना। टू विन क्या मैच, द मैच क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। दिया गया है कि डज सी ट्राई टू विन द मैच। डज सी ट्राई क्या वह ट्राई कोशिश करती है टू विन जीतने की क्या मैच मैच। क्या वह मैच जीतने की कोशिश करती है। क्या वह मैच जीतने की कोशिश करती है। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वह काम नहीं करना चाहता है। क्या वह काम नहीं करना चाहता है। सेंटेंस है
क्या वह काम नहीं करना चाहता है? 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 देखिए सेंटेंस है क्या? अच्छा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट हुआ तो डज बनेगा, तो डज ही वांट। अच्छा, वांट का वांट्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाँ लगाना था हमने कहा डज लगा दिया, डू के साथ डज लगा दिया। डज ही वांट, डज ही, अच्छा सेंटेंस नेगेटिव है, डज ही नॉट होगा, डज ही नॉट वांट, डज ही नॉट वांट टू वर्क, टू वर्क उसमें। डज ही नॉट, क्या वह नहीं, वांट मीन्स चाहती है, क्या काम करना, टू वर्क मीन्स होता है काम करना। डज ही नॉट वांट, डज ही नॉट वांट टू वर्क, काम करना, क्या वह काम करना नहीं चाहती है ना। ऐसे सेंटेंस और है, वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? क्या वह स्कूल नहीं जाना चाहता है? अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, तो क्यों है सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, सबसे पहले टारगेट रिसीव करेंगे कि क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, यानी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, तो वाई मीन्स होता है क्यों। अच्छा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड देंगे, यानी WH वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ड आता है। हेल्पिंग वर्ड क्या होगा, डू या डज होगा। अच्छा, डू लगाएं कि डज लगाएं, सब्जेक्ट क्या हुआ है यानी सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा, क्या आएगा, डज, क्योंकि यहाँ पे वाह लिखा है ना, बहुत ध्यान से देखो। वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट वांट, वांट मेन वर्ड देंगे, वांट क्या, वांट जाना, टू गो, टू गो मीन्स होता है जाना, टू गो कहाँ, कहाँ जाता है, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट वांट टू गो टू स्कूल, वाई डज, वाई क्यों हो गया, डज, यानी अगर WH वर्ड है तो तुरंत हेल्पिंग वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड आ गया, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस में नेगेटिव है, हमेशा नॉट थर्ड प्लेस पे आता है, यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे आया है, क्यों, क्योंकि जो आदमी WH वर्ड आ गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ड, इसके बाद इंफिनिटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे है, अब देखिए, अब नया जो लेते हैं टॉपिक, इसी टेंस का एक नया टॉपिक लेते हैं। एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें इंफिनिटिव सीधे नहीं रहेगा, लेकिन इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंस की बात करेंगे हम जहाँ पे इंफिनिटिव तो रहेगा ही, लेकिन सीधा इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है, यानी सेंटेंस तो इसी टाइप का रहेगा और टेंस भी इसी का रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंफिनिटिव का ये भी रहेगा, इंफिनिटिव ये भी रहेगा, बट डिफरेंट क्या है, इसमें सीधा इंफिनिटिव नहीं आएगा, यानी उसके काम करने की रीत, उसकी विधि के बारे में बताता है। ऐसे सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कोई काम होता है, प्रेजेंट टेंस में कोई काम होता है और कैसे होता है उसके तरीके की अगर बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हाउ, यानी उसका तरीका बताते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस से बात तैरना जानता है,
वह तैरना जानता है। अब देखें, इसका लोग क्या करते हैं, सीधा कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, देख के कहेंगे तो बड़ा आसान है, लेकिन उनको नहीं पता है ये जो सेंटेंस है लिखने में तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा घनचक्कर है, यानी दिमाग घुमा देता है। देखने में कहते हैं कि देखने में जितना छोटा होता उतना खोटा है ना। तो जैसे करा कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे ही मीन्स नो, नो मीन्स होता है जानना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या कर देंगे, वर्ब क्या करेंगे सिंगुलर करेंगे, तो नो का नोज कर देंगे। ही नोज क्या, टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, ये सेंटेंस। और ये सेंटेंस जो तरीका है गलत है, ये तरीका क्या है, गलत है। ही नोज टू स्विम, वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता ठीक है, लेकिन इसके जो सेंस आ रहा है, इसका जो अर्थ आ रहा है, यानी कैसे तैरा जाता है उसकी विधि उसे पता है, उसके मेथड से पता है कि तैरा कैसे जाता है। यानी इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हाउ प्लस इन्फिनिटिव करेंगे, हाउ प्लस इन्फिनिटिव, हाउ प्लस इन्फिनिटिव। अच्छा, इन्फिनिटिव यहाँ आया है, इन्फिनिटिव यहाँ आया है, मेन वर्ब भी आया है, इन्फिनिटिव भी आया है, लेकिन इस इन्फिनिटिव के पहले हम क्या यूज करेंगे, हाउ। क्या इसका क्या होगा, ही नो, नो यानी सब सुनर, तो सुनर ही होगा, ही नो का नो हो जाएगा। ही नोज हाउ टू, ही नोज हाउ टू, he knows how to swim। He knows how to swim, वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है, वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है। एक सेंटेंस से वह चाय बनाना जानती है, 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 वह चाय बनाना जानती है। ध्यान से देखिए, एक अच्छा ध्यान से देखिए, सामने कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसे जो है कोई जल्दी बताएगा नहीं इतना अच्छे से, है ना। पजे रिफ्लेक्टर्स का, लेकिन पजे रिफ्लेक्टर्स का पहली बार देख लेंगे कैसा रिफ्लेक्टर्स आता है। तो वह चाय बनाना जानती है, तो ही क्या जानती है, तो नो होगा, तो सब्जेक्ट सुन तो वह सुन है, तो नो का नोज कर देंगे, ही नोज वह जानती है क्या, हाउ टू प्रिपेयर में सब तैयार करना, बनाना, प्रिपेयर टी, ही नोज। अच्छा, कोई बच्चे इसको देख के सोचेंगे तो क्या है, ये तो जो है क्वेश्चन वर्ड है, जबकि ऐसा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेट कर रहा है, दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है कि एक दूसरे का संबंध है, चाय बनाने वाले से और जानने वाले से, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। यानी ही नोज हाउ टू, वह अच्छा जानती है तो सी करेंगे, यहाँ पे जानती है तो लड़की है तो सी करेंगे, है ना। तो सी नोज, वह जानती है, हाउ टू कैसे प्रिपेयर में तैयार किया, तो क्या चाय। एक और है, वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है, इसका क्या हो जाएगा, तो जानती है कि जानता है, जानती है कहते सी करेंगे, सी नो में होता जानना, तो नोज कर देंगे, सी नोज क्या, हाउ टू, वह जानती है, हाउ टू माने कैसे, हाउ टू क्या, डांस मीन्स नाचना, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। सी नोज हाउ टू डांस, कैसे नाचा जाता है उसे बहुत अच्छे से पता। लच्छा
लता अच्छी तरह गीत गाना जानती है। लता अच्छी तरह गीत गाना जानती है। लता अच्छी तरह गीत गाना जानती है। इसका क्या मानेंगे? लता अच्छी तरह गीत गाना जानती है। सबसे पहले लिखेंगे लता, सब्जेक्ट क्या है? लता क्या करती है? लता जानती है। लता क्या करती है? जानती है। तो जानती का क्या करें? नो जो आएगा, नो में जानना टीएस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि लता किसी का नाम है, एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन होगी, तो वर्ब भी एक वचन होगा। तो लता नो, लता जानती है। हाउ टू मीन्स कैसे, फिर हाउ टू इंडेंटिव कर देंगे। हाउ टू क्या? गाना, सिंग से गाना, टू सिंग आ सॉन्ग। कैसे? हाउ मीन्स कैसे, अच्छी तरह, वेल मीन्स होता है अच्छी तरह, वेल मीन्स अच्छी तरह, कितनी अच्छी सेंटेंस है ना। लता नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग वेल। लता नोज, लता जानती है, हाउ टू कैसे गाया जाता है कोई भी गीत अच्छी तरह से कोई भी गीत कैसे गाया जाता है, ये लता को बहुत अच्छी तरह से पता है ना। जैसे है, वह चाय बनाना सीखना चाहती है। 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 वह चाय बनाना, ठीक से करने बैठे रहते सीखना। ये समझ में आ रहा है? बस खाली हंसी आ रही है। वह चाय बनाना सीखना चाहती है। कल इसी टच रखेंगे, चाहती है। वह चाय बनाना सीखना चाहती है। वह चाहती है क्या? सीखना, क्या सीखना? चाय बनाना। तो लिखेंगे सी wants to learn। वह चाहती है सीखना, टू लर्न, वह सीखना चाहती है। सी wants to learn, यहाँ पे यस कर दीजिए। सी wants to learn, वह सीखना चाहती है क्या? टू, हाउ टू प्रिपेयर टी, सी वांट्स टू लर्न, वह चाहती है सीखना, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाया जाता है क्या अच्छा है ना। सी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। सी वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। सी वांट्स टू लर्न हाउ टू, वह चाहती है टू सीखना, वह सीखना चाहती है कैसे बनाई जाती है, टू प्रिपेयर क्या अच्छा है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर जो है इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे।